वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं हम लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आई होप कि शायद ये आपके सेमेस्टर तक के मतलब कि आपके हाफ ईयरलीज में आएगा ये लेसन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसमें जो है ये है तो थोड़ा बोरिंग सा लेसन। इसमें आप जो मेन क्वेश्चन कर सकते हो ना वो ये करो कि आप करेक्टर कर लो इसका। ये जो करेक्टर है इनका जो मेन इसमें है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के अंदर कि ये जो ई ब्राइट है इनका करेक्टर कर लो कि वो कैसे डिटरमाइन थे, है ना। एक उनका करेक्टर मेन है इसके अंदर, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और साथ में जो मेन क्वेश्चन है इसमें एक तो वो वाइसरॉय और मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में है कि मोनार्क का बिहेवियर क्या है और वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो कैसे उनको मतलब कॉपी करती हैं, है ना। उनका बिहेवियर वो वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सपेरिमेंट इनका इंपॉर्टेंट है कि उनको डीएनए का कैसे पता चला, है ना, वहाँ पे। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, आप देखो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट फुल हेल्प फ्रॉम माय वीडियोस। So let's start. I did not get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. देखो मतलब ये पैराग्राफ इसलिए आता है क्योंकि एक पिछली बार जो ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ किया था तो उनको लगा कि वो तो मतलब उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं था मतलब 1 साल पहले। तो उनको लगा कि भाई ये तो सब बच्चों ने मतलब अच्छा मतलब प्रैक्टिकल वे से किया है तो उनका मतलब ज़्यादा उनको प्रेफरेंस मिली, इनको प्रेफरेंस नहीं मिलती है। तो वो कहता है तो आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड बट आई वेंट ए हेड। मगर उसके बाद वो हिम्मत करते मतलब डिटरमाइंड थे, पूरे सेल्फ डिटरमाइंड थे कि नहीं मुझे तो करना ही करना है। तो वेंट ए हेड एंड शो दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। पर उन्होंने शो किया कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से किया है। The next year's science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. तो अगले साल जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें वो दिखा रहे थे कि भाई जो 2 तरह की बटरफ्लाइज होती हैं, एक मोनार्क बताई है और एक वाइसरॉय बताई है। तो जो मोनार्क होती हैं वो क्या कहते हैं, उनको बटरफ्लाइज वो कहते हैं बर्ड्स नहीं खाती क्योंकि उनको टेस्ट पसंद नहीं आता। तो ये थ्योरी थी। और जो वाइसरॉय होती हैं वो मोनार्क को मतलब उनकी कॉपी करने की कोशिश करती हैं जिससे कि बर्ड्स उनको ना खाएं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो वाइसरॉय का जो टेस्ट होता है वो बर्ड्स को पसंद आता है, इसलिए वो वाइसरॉय बटरफ्लाइज खाती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर। अगर वो सोचते हैं कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज के अगर हम मोनार्क के जैसे दिखेंगे तो हमें बर्ड्स कम खाएंगी। E-Bright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया वो यही लिया कि भाई क्या बर्ड्स जो है मोनार्क खाती हैं। तो ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो उन्होंने देखा जो ऑर्डिनरी बर्ड फूड होता है जैसे कीड़े मकोड़े खाती हैं चिड़िया, तो ये जो होती है स्टारलिंग होती है, ये स्टारलिंग मैना होती है, एक चिड़िया है। तो ये वाली जो चिड़िया है ये जो है वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, ये ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती। जैसे ऑर्डिनरी बर्ड्स क्या कर रही हैं कि ना खा रही हैं, वाइसरॉय खा रही हैं, तो ये नहीं खाती। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स, ये उल्टी हैं, ये मोनार्क्स खाती हैं। इट कुड गेट, जो भी मोनार्क मिलता है ये मोनार्क्स खाती हैं। E-Bright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and the third overall in the country science fair. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया, इस प्रोजेक्ट को जो है सबसे फर्स्ट रखा गया जूलॉजी डिवीज़न में। फर्स्ट मतलब वो मिला रैंक और थर्ड मिला पूरी कंट्री की फेयर में, मतलब मेला जो लगता उसमें साइंस फेयर। अब देखो इसमें है वो बताना स्टेट 1 इंफ्लुएंस। तो E-Bright वॉज डिटरमाइंड एंड परसर्विंग। परसर्विंग का मतलब ये होता है कि कोई काम हम करते रहें लगातार, मतलब छोड़े ना उसको कि भी अगर हार भी गए तब भी ना छोड़े। एंड बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज प्रोजेक्ट। अब देखो उसमें ये कह रहे हैं कि क्या इनमें से सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर। तो ये जो थी ना ये बात क्या है इसकी, फॉल्स है। वो कह रहे कोई भी मैच नहीं करती, नहीं फॉल्स है क्योंकि बिकॉज डी इज़ एप्लीकेबल, डी तो एप्लीकेबल है, थ्योरी है नहीं, ये तो भाई वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करती हैं ऐसे। वेल सस्टेन्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ नेचुरल फिनोमिना। तो एक नेचुरल फिनोमिना सा है कि भाई वो अपने आप को इस तरह से वाइसरॉयज जो है अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करती हैं, इस तरह से कॉपी करने की कोशिश करती हैं बना के कि वो बच जाए खाना बनने से चिड़िया का।
What was the viceroy supposed strategy for defense? वाइसरॉय क्या करती हैं? The viceroy's butterflies copy monarchs to escape being eaten by birds because monarchs don't taste good to eat. नेक्स्ट देखो, वॉज द आउटकम ऑफ ई ब्राइड्स प्रोजेक्ट ऑन मोनार्क बटरफ्लाइज. तो ई ब्राइड्स प्रोजेक्ट क्या था उसका? प्रोजेक्ट ये था, ई ब्राइड्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स. द रिजल्ट वॉज दैट हिज प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर. क्यों उन्होंने पूछा ना कि उसका क्या रिजल्ट रहा, तो ये रिजल्ट रहा कि उसको ये मतलब फर्स्ट आया और थर्ड हुआ आए साइंस फेयर में ओवरऑल. चूज द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू. अब इसमें ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड जो है ट्रू है. देखो, मोनार्क्स टेस्टेड ऑफुली टू द बर्ड्स. बुरी तो लगती थी बर्ड्स को, उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था. एंड थर्ड में ई ब्राइड वांटेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ मोनार्क्स गेटिंग ईटन बाय बर्ड्स. आप देखो इसमें देखो, स्टार्लिंग फीड्स ऑन वाइसरॉय. ये तो क्या थी, जो वाइसरॉय पे तो खाती नहीं थी, वो तो मोनार्क्स खाती थी. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. खत्म है ना. अब उसके बाद दूसरी है कि स्टार्लिंग डज नॉट ईट सीड्स एंड इंसेक्ट्स. अब ये तो नहीं कहीं लिखा कि वो सीड्स भी नहीं खाती, इंसेक्ट्स भी नहीं खाती, ये बात नहीं लिखी है उसमें. तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है कैन नॉट बी क्लियरली इन्फॉर्म नहीं हो रही कि वो भाई क्या नहीं खाती है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. अच्छा, उसके बाद आता है अगला. देखो, अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर ई ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. अब देखो इसमें डीएनए वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन ये ऊपर जो बेस्ड आएंगे ना क्वेश्चन, वही आएंगे एग्जाम में. तो देखो, ई ब्राइट को जो है आइडिया मिलता है उसकी न्यू थ्योरी के लिए सेल लाइफ की. इसमें डीएनए का पता चल जाता है. इट कम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन. वो फोटोज़ देख रहे होते हैं, एक्सरे देख रहे होते हैं, तो उनको क्या दिखाई देता है? हार्मोन की. तो व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जो वो फोटोज़ देख रहे हैं, ई ब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट. जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मैंने मतलब कुछ नया ढूंढ लेते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं चिल्ला के. बट उन्होंने ऐसे चिल्ला के नहीं बोला, क्योंकि वो कैसे नेचर के थे कि भाई शो ऑफ नहीं करते थे. और व्हेन ही सॉ दीज फोटोज़, जब उन्होंने फ़ोटोज़ देखी, मॉडेस्ट रहते थे, ठीक है ना. He bright did not shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. तो उनको जो एक पज़ल का मतलब, वो कहते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मेरे को एक बायोलॉजी की जो पहेली है उसका भी सॉल्यूशन मिल गया. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. कि सेल जो है अपने ब्लू प्रिंट कैसे रीड कर लेता है अपने डीएनए का. डीएनए इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. डीएनए क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है. दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑन द फंक्शंस ऑफ द सेल. दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ. तो डीएनए क्या है? ब्लू प्रिंट है लाइफ का. ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. तो रात भर जो है इनका जो रूममेट था वोंग, और ये दोनों पूरी रात काम करते रहे कि भाई ये दिखाने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए प्लास्टिक मॉडल बनाते रहे. टुगेदर दे लेटर रोट द 97 पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. इसके बाद उन्होंने 97 पेज लिखे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए. तो इन फॉर एनी वन क्वालिटी ऑफ ई ब्राइट एज ए साइंटिस्ट. तो देखो, अगर कोई इंसान चिल्लाए ना कि भाई मैंने तो कर लिया, मतलब शो ऑफ ना करे, तो वो क्या इंसान जो है कैसा होता है ना, उसको कहते हैं मॉडेस्ट है. तो ही रिमेन्ड मॉडेस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज ग्रेट सक्सेस. इतनी बड़ा तो उन्होंने अचीवमेंट कर लिया था, मगर फिर भी वो मॉडेस्ट रहे. एंड कम्प्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज एम, और अपने एम की तरफ डेडिकेटेड रहे. नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है, बिकॉज ए इज़ ट्रू. देखो, ये तो ट्रू है ना कि स्टेटमेंट इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेज कंसेप्ट. डीएनए की ये डेफिनेशन ही है कि ये सब्सटेंस होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. तो ये ए इज़ ट्रू. नेक्स्ट है, दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ. तो ये क्या है? प्लान कह सकते हैं, प्लान ऑफ लाइफ. नेक्स्ट देखो, अगले में है करेक्ट हेडलाइन कौन सी बनती है इसमें से? न्यूज़पेपर 2 वाली जो है ये करेक्ट हेडलाइन है, क्योंकि वो अपने रूममेट के साथ उन्होंने क्या कर लिया था, कोलैबोरेट करके रात को पूरी तैयारी करी थी. ठीक है ना. अब देखो, अगला क्वेश्चन है, ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट. जो इसमें इट आ रहा है वर्ड, वो कह रहे हो किसके लिए आ रहा है? तो इट जो है यहाँ आ रहा है डीएनए के लिए. इट इन द सेंटेंस रेफर टू डीएनए, हाउ इट कैन बी द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ.
नेक्स्ट है, अब जब हम बोलते हैं यूरेका आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, अरे मेरा वॉलेट खो गया, हम चिल्ला के जब बोलते हैं हमारा कुछ नुकसान हो जाए या हमने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है ना, तो आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट तो इस वाले में अप्लाई करता है, ये बी वाले में. So thank you for watching my video. Any problem you can ask me in the comment box. I am always ready to help you out.